Hey guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia। और कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन की सीरीज़ में आज मैं लेके आई हूँ कंज्यूमर बिहेवियर का थर्ड पार्ट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर को मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 3 पार्ट्स में पढ़ाऊँगी, ठीक है। पहला था जो आपका वो था कार्डिनल अप्रोच, जो दूसरा होने वाला था वो था ऑर्डिनल अप्रोच। लेकिन मैं बीच में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ गई थी, वो था हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका कंज्यूमर सरप्लस। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका यूटिलिटी एनालिसिस का ऑर्डिनल अप्रोच, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, और ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो आपका ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये आपका सेकेंड अप्रोच है, ठीक है। पहला जो हमने पढ़ा था वो अल्फ्रेड मार्शल का कार्डिनल अप्रोच था, विच स्टेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, है ना। अब ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अनदर अप्रोच टू लुक एट कंज्यूमर बिहेवियर इज द ऑर्डिनल अप्रोच और ऑल्सो नोन एज इनडिफरेंट कर्व अप्रोच, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय, मैं ये सब इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको कि मुझे ऐसे लगता है कि क्या पता है इनसे क्वेश्चन आ जाए, इनके नाम आ जाए। हमें कुछ भी, मैंने आपको बोला ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि इट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड बाय F.Y. एजवर्थ in 1881, but later it was developed by Wilfredo Pareto and then by, देखो ये दो नाम आपके बहुत ज़रूरी हैं, by स्लट्सकी, हिक्स एंड एलन, ठीक है ना। ये 3 नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे ये बोल रहा है कि H.R. हिक्स ने, who gave a detailed analysis in his value and capital, और उसे फर्दर मॉडिफाई किया गया। दिस अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वॉज नोन एज द इनडिफरेंस प्रेफरेंस एनालिसिस। इस अप्रोच को क्या कहा गया? इनडिफरेंस प्रेफरेंस एनालिसिस, ठीक है। वेयर इन इट वॉज फंडामेंटली बिलीव्ड दैट सेटिस्फैक्शन, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बिलीव किया गया कि जो आपकी यूटिलिटी है या सेटिस्फैक्शन है कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर्ड, बट इट कैन बी पुट इन अ प्रेफरेंशियल ऑर्डर। उसे हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम किसी चीज़ में कंफ्यूज है कि हमें ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ये दे रहा है, फिर ये दे रहा है, फिर ये दे रहा है, हम प्रेफरेंशियल ऑर्डर्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है, द बेसिक टूल ऑफ दिस एनालिसिस वाज इनडिफरेंस कर्व। तो हमारा जो बेसिक पॉइंट है इसमें पढ़ने का वो इनडिफरेंस कर्व रहेगा, ठीक है ना। उसमें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उनके लिए आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस और डालूंगी मैं जल्द से जल्द, और ताकि वो आपके लिए जो मेन पॉइंट्स है इसके, आज तो हम इनडिफरेंस कर्व के ऊपर मेन फोकस पॉइंट रखेंगे हमारा, और जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये मैं आपको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है ना तो बच्चे बोर होने लग जाते हैं या फिर वो वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी करके डाल रही हूँ। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अभी अगर आप आलस छोड़ के मेरे साथ पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। बट फिर भी मैं बच्चों की प्रेफरेंस देख के कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि छोटे छोटे डालो, पढ़ने में इजी रहता है, नींद नहीं आती, उस हिसाब से मैं आपके लिए छोटे छोटे लेके आ रही हूँ। अब मैं आगे जो बोलने वाली है, देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बिटवीन द टू कमोडिटीज़ एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्या है, हम आगे देखेंगे। हाँ, तो आगे है हमारे पास अब है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनलिटी। इसमें ये बोला जाता है, ऑर्डिनलिटीज बिलीव दैट यूटिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी आर इनहेरेंटली इमेजरेबल। तो कहने का मतलब यही है कि हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है।
आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं अब हम। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके लिए टिक करने वाली हूँ। क्या? ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी क्या कहती है आपको? द कर्व, ठीक है, द कर्व ऑन विच combinations of goods giving the same level of satisfaction are depicted is known as indifference curve। indifference curve को हम हिंदी में बोलते हैं उदासीनता, सॉरी उदासीनता, उदासीनता वक्र। ठीक है, इसे उदासीनता वक्र कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा कर्व है जो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन देता है जिसके अंदर हम कंफ्यूज होते हैं कि मतलब दो तीन, मतलब ये हमारे पास प्रेफरेंसेस होते हैं कि हमें इसमें 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 तीनों में मतलब सेम सेटिस्फेक्शन सा हो रहा है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसे प्रेफरेंस दे, इसे दे, इसे दे या इसे दे। ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। अब आते हैं हम एजम्पशंस पे। अब मैं आपको फिर कह रही हूँ कि किसी भी पॉइंट को ना छोड़ें, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत हाई लेवल का पेपर है, इट्स अबाउट अ कॉलेज लेक्चरर, तो हो सकता है बहुत डीप में क्वेश्चंस आए, इसीलिए क्या एजम्पशंस है क्या नहीं है ये भी हमें देखते हुए चलना है। तो लेट्स मूव फर्दर। एजम्पशंस, पहला है आपके पास रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर ये बोलता है कि ही एंड शी हैज़ फुल नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। वो ऐसे ही ऐरा गैरा नहीं है, उसको सब पता है उसके बारे में कि मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही है। ठीक है, अब आगे ये बोल रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है, और यूटिलिटी इज़ ऑर्डिनल, मतलब ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स द कंज्यूमर कैन रैंक द प्रेफरेंस वेदर वन कमोडिटी इज़ प्रेफर्ड ओवर द अदर। ठीक है, आगे है लगातार वाली बात, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस, कि इन प्रेफरिंग गुड्स द कंज्यूमर इज एज्यूम टू हैव कंसिस्टेंसी। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंज्यूमर प्रिफर्स ए टू बी, मतलब बी के ऊपर ए को प्रेफरेंस दे रहा है, या फिर बी टू सी, इट मीन्स कमोडिटी ए इज रैंक्ड टू द बेस्ट और ही विल प्रिफर ए टू सी ऑल्सो इन वन पीरियड ऑफ in one period of time this consistency shall be maintained। ठीक है, along with the consistency transitivity has also been assumed to be maintained। इसका मतलब क्या है transitivity का? means when the consumer prefers A over B and B over C, it means he prefers A over both A and B and C। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर हमारे पास, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना आप। ये क्या कह रहा है? लार्जर द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, हम जितनी एक क्वांटिटी लेंगे एक कमोडिटी की, लार्जर विल बी यूटिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम इट, ये ऐसे कहता है। ठीक है, इट in the same manner a combination having more commodities will prefer to the combination having less quantity। जो एक commodity हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं commodities जो हमें ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकती, सॉरी जो ज़्यादा कॉम्बिनेशंस दे सकती है, हम उसे प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब है हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देखो सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक की जगह हम दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये क्या कहना की कोशिश कर रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज, ये क्या है? ये एक इंक्रीमेंटल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर कमोडिटी। देखो इंक्रीमेंटल है ये, क्या बोला मैंने? इंक्रीमेंटल rate of exchange of one commodity over the another commodity। in order to get 1 unit of a commodity the consumer will give up, ये important चीज़ है, in order to get 1 unit of a commodity the consumer will give up progressively less and less unit of other commodities under a given price income situation। देखो कहने का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास 6 रुपये हैं। ठीक है, 6 रुपये हैं आपके पास। अब पहले आप ले सकते हो 1 और 5, उसके बाद अगर आपको इसका बढ़ाना है ना, तो इसका आप क्या कर दोगे? 4 कर दोगे, इसका और बढ़ाओगे तो इसका और कम कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है
कि आप इसका जो है एक एक मतलब कम करते जा रहे हो, आपकी प्रेफरेंस इसको कम करते जा रहे हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर रहे हो आप, सब्सटीट्यूट ही नहीं कर रहे हो, लेकिन कम करते जा रहे हो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है, इसको सब्सटीट्यूट करके ये लेते जा रहे हो, इसकी प्रेफरेंस बढ़ाते जा रहे हो आप। तो हम वापस पढ़ेंगे इसी लाइन को, ये क्या कह रहा था, इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द कंज्यूमर विल गिव अप progressively less and less unit of other commodity under a given price income situation। यही एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल के ऊपर। ये क्या होता है हमारे पास, इनडिफरेंस शेड्यूल we list out the situations, क्या बोला मैंने, situations where different combinations of two or more commodities are shown which yield the same level of satisfaction। पहली बात तो ये situation, different combinations of two or more commodities जो कि yield करते हैं मतलब देते हैं the same level of satisfaction। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जो इसमें दे रखा हम वही डिस्कस कर लेते हैं। A consumer buys two commodities X and Y designated as combination A consisting of 1 unit of X and 20 units of Y। हम ये कर सकते हैं combination B consisting of 2 units of X and 15 units of Y। अच्छा, अब अगर कंज्यूमर, आगे पढ़ रही हूँ मैं, इफ़ द कंज्यूमर इज़ आस्क्ड टू गिव हिज प्रेफरेंस, अब वो इनमें से एनी 3 और 30 में से कुछ भी बोल सकता है, या तो वो बोलेगा प्रेफर A टू B, या फिर प्रेफर बी टू ए, या फिर वो ऐसे बोल सकते हैं इक्वली प्रेफरेबल है, जिसका मतलब ये है ही इज़ इनडिफरेंट, मतलब वो कंफ्यूज है, ही इज़ अनडिसिसिव बिटवीन कॉम्बिनेशन ए एंड बी। ठीक है, बोथ द कॉम्बिनेशन आर यील्डिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और कॉम्बिनेशन ए इज़ एज गुड एज बी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, there may be a series of such combination giving same level of satisfaction which can be tabulated। ठीक है, such tabulation will be called as indifference schedule। हम इसे बोलते हैं indifference schedule। एक और चीज़ इधर देखनी है हमें, an indifference curve may be defined as the locus of different combination। locus का मतलब होता है एक साइट, एक जगह, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब आते हैं हम इस शेड्यूल के ऊपर। अब यहाँ थोड़ा सा हमें देखना है, मैं कुछ कुछ चीज़ें यहीं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ कॉम्बिनेशंस दे रखी हैं हमें A B C D E, दो आपके पास कमोडिटीज़ थी X एंड Y। अगर आप X की एक ले रहे हो, Y की 20 ले रहे हो, अब अगर आपको X की बढ़ानी है तो आप इसकी क्या करोगे, कम करोगे। अब आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, चेंज इन Y अपॉन में चेंज इन X। अब Y में कितने चेंजेस आए हैं आपके, क्यों, क्योंकि ये आप कम कर रहे हो ना, और इसको आप बढ़ाते जा रहे हो, है ना, राइट। तो ये जो आप कम कर रहे हो इसको आपने ऊपर लिखा चेंज इन Y, यहाँ 5, और रेशो में ये कितना चेंज हुआ है आपका 1, तो यहाँ आ गया 5:1। ठीक है, अब मैं आपको मतलब इसी तरीके से आप चेंज होता जा रहा है आपका। अब एक चीज़ ध्यान दोगे कि हमने नेगेटिव ऊपर लिखा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव में होता है। क्यों होता है, यही होता है कारण, क्योंकि हम लोग जो घटा रहे हैं ना, जिसे कम करते जा रहे हैं, जिसकी प्रेफरेंस घटाते जा रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके कंपैरिजन में करते जा रहे हैं उसे हम नीचे रखते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं फिर से समझा रही हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो जो हम वो यूनिट ऑफ y विच वी आर गिविंग अप फॉर एन एक्सेस परचेज ऑफ यूनिट ऑफ x। ठीक है, अच्छा, अब है इनडिफरेंस कर्व एंड इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस कर्व एंड इनडिफरेंस मैप, देखो ध्यान से सुनना। अब इनडिफरेंस मैप इज वेयर number of indifferences curves are depicted which are yielding different levels of satisfaction। अब एक indifference मैप क्या होता है कि हम एक के अंदर ही काफ़ी सारे indifference curves बना के different level of satisfaction बता रहे हैं। क्या, different levels of satisfaction बता रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं।
द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस मैप एंड इंडिफरेंस शेड्यूल की भी देख लेते हैं। दैट द फॉर्मल वेरियस, अच्छा पहली बात तो ये फॉर्मर किसकी बात कर रहा है, इंडिफरेंस मैप के बारे में बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है ये बोल रहा है द फॉर्मर वेरियस indifferences curve are giving different level of satisfaction whether in the later कौन सा है आपका शेड्यूल, ठीक है ना, इंडिफरेंस शेड्यूल। इसमें क्या होता है, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड मैप्स कैन बी सीन। सॉरी मैंने एक लाइन मिस कर दी, मैं कुछ ज़्यादा ही भरती जा रही हूँ इसको, सॉरी अगर आपको नहीं पढ़ने में आया, मैं वापस से पढ़ रही हूँ। The basic difference between indifference map and indifference schedule is that the former various indifference curves are giving different level of satisfaction, whether in the later various combinations having the same level of satisfaction are shown on the same indifference curve शेड्यूल के अंदर, ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व मैप के अंदर, डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब एक ही इस पे आ जाते हैं हम लोग। देखो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने कहा ग्राफ हम एक एक पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ने ज़रूरी है। अब आ जाओ, एक है कि एक के ऊपर ही मैं शो कर रही हूँ आपको, ठीक है, एक है इस तरीके से अलग अलग शो कर रही हूँ आपको। दोनों की चीज़ समझ में आई, क्या डिफरेंस था उसके अंदर। अब आते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि इसका मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि इसका एक और मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ रिलेशनशिप और कुछ डिफरेंस होता है। उसके लिए मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, जो कि आपके लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसीलिए प्लीज़ इसको आप ये समझिए कि बहुत इजी टॉपिक है, इसको छोड़ना मत। इंडिफरेंस का अप्रोच, ये जो अप्रोच है कंज्यूमर बिहेवियर जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब आते हैं हम उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर, हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और आगे क्या बोल रहा है ये देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या पता क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, राइट। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, अभी कहीं से भी उठ के आ सकता है। अब marginal rate of substitution is defined as the rate at which a consumer will exchange successive units of one commodity for another। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो क्या कर रहा था, हम y को छोड़कर x की कितनी ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, मतलब ये तो कम करते जा रहे हैं, इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो वही बोल रहा है, द रेट एट विच अ कंज्यूमर विल एक्सचेंज सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है, MRS इज द रेशियो बिटवीन मार्जिनल क्वांटिटीज ऑफ टू कमोडिटीज टू विच द कंज्यूमर इज कंसर्न्ड। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास ये क्या बोल रखा है। मैंने आपको कहा था कि क्योंकि हम y को क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, मतलब कम करते जा रहे हैं किसी कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे एक y का माइनस का साइन आएगा। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखो अगर हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ये देखो, मैं ही समझा देती हूँ आपको, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। डायग्राम्स, ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो आपके पास एक ये है ग्राफ, यहाँ आपकी कमोडिटी y है, यहाँ आपकी कमोडिटी x है, ठीक है। अब हम पहले y की बात करते हैं। जब y इतना था हमारा, तो हमारा x कितना था, ये था। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास y की रेट कम हुई तो हमने ज़्यादा किसका लिया,
एक्स का लिया होगा, हम यही सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एक मिनट, इसको हम क्या बोलेंगे आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, एक मिनट, इससे यहाँ से यहाँ तक का आपका जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा चेंज इन वाई, है ना, क्योंकि चेंज पहले वाई ये था फिर ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे, चेंज इन एक्स। लेकिन ये नीचे घट रहा है इसीलिए इसका माइनस में ये हो जाएगा, और ये बढ़ रहा है तो ये चेंज इन एक्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपके पास। और ये हमारी बजट लाइन भी बोल सकते हो आप, ये जो छोटी सी है, और ये हमारी क्या है, आईसी कर्व। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसने नीचे यही चीज़ बता रखी है आपको। हाँ, एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर आपके लिए कि इट शुड बी नोटेड दैट MRS इज डिक्लाइनिंग is defined only for movement along in indifference curve and not for movement among indifferences curves। ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, ये इसी के अंदर ही मूवमेंट है ऊपर नीचे का। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये वाला है। ठीक है, हमें क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ये देखो एक और चीज़, मार्जिनल रेट इज़ ऑलवेज डिमिनिशिंग एंड देयरफॉर इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये देखो यहाँ ध्यान देना, द कॉन्सेप्ट ऑफ MRS इज नॉट द सेम एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी अलोन। जबकि MRS जो है, हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब दो कमोडिटी होगी, एक को बढ़ा रहे हैं एक को घटा रहे हैं, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, केवल एक कमोडिटी की जो हमारे पास जो यूटिलिटी थी उसके बारे में बात कर रहे थे हम। I hope it is clear about diminishing marginal rate of substitution। देखो, for one or for unit of one commodity, quantities of other foregone are progressively less and less while the same level of satisfaction। अभी यहाँ पे यही बोल रहा है आपको। अब अगर आप नोट करेंगे आपका ये इसके बारे में ही बात करने वाला है उससे। हम जो अब इसका ग्राफ देखेंगे ना, ये ऐसे बनता है कि जैसे जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन चेंज करते जा रहे हैं, हमारा जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती जा रही है, ये इससे कम ये इससे कम, ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, एक स्लोप। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है देखो, as we move along the same indifference curve through ABC, we are for going successively less units of y for 1 unit of x. The vertical length 80, where is 80? Okay, the vertical line 80 at point B is further reduced to B2। अरे वो सेम टू सेम वही चीज़ बोल रहा है कि दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज कौन की भी, तो हम उसमें आएगा तब समझाऊंगी मैं आपको। अब ये भी यहाँ पे भी यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है आपको, इसकी स्लोप ऐसे होती है, डिमिनिशिंग MRS, वही चीज़ बोल रहा है। अब हाँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भाई क्यों गिरती है, आखिरकार MRS गिरती क्यों है। तो एक ये चीज़ ध्यान रखना, द वांट फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज़ satiable and when a consumer acquires the stock of the intensity is declined, है ना। जैसे ही हमें एक चीज़ मिल जाती है, उसकी जो सेटिबिलिटी है या फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होने लग जाता है। हम एक खाएंगे सबसे ज़्यादा, फिर दो पे कम, जितनी ज़्यादा यूनिट कंजम्पशन उतनी ज़्यादा कम, तो हम कह सकते हैं कि हमारा तो डिक्लाइन होना स्वाभाविक है। दूसरा, नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कहने का मतलब ये है हमारे पास इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता था कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कमोडिटीज, है ना।
हैंस MRS विल रिमेन अनचेंज। अगर ऐसा होता तो भाई अनचेंज ही रहता, लेकिन इसमें हो नहीं रहा है ऐसा। इसमें क्या हो रहा है, गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, देयरफॉर MRS इज ऑलवेज डिक्लाइनिंग। तीसरा रीज़न ये है आपका, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन कमोडिटी डज नॉट इंक्रीज द नॉन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब कहने का मतलब आपके सामने पिज़्ज़ा रखा है, बर्गर रखा है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है आपके पास कि अगर एक ही क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज तो आपका बर्गर से मन भर जाएगा, मन उतना ही करेगा आपका खाने का, ठीक है ना। अब जो रिलेशनशिप बिटवीन है ये मैं आपको अभी समझा दूँ क्या, इनडिफरेंस का हम फिर अगली उसमें करेंगे, ठीक है ना। ये देख लेते हैं हम लोग कि MRS और MU के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। देखो जो MRS का जो कॉन्सेप्ट है कैन बी सीन फ्रॉम द एंगल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, हाउएवर इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट MRS एंड MU आर नॉट द सेम। अब देखो हमने क्या बोला, लेट द यूटिलिटी ऑफ x इज ux, यूटिलिटी ऑफ y इज uy, ऑन इंडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर ऑब्टेन। अब उसने x को कैसे कंज्यूम किया होगा, बाय फॉरगोनिंग ऑफ y, है ना। दिस मीन्स अब क्या हुआ होगा, जब उसने x को ज़्यादा बढ़ाया तो MU x को इंटू किया, है ना, इतना हमने उसको पे तो किया ही होगा। दूसरा, अब हमने इसको कम किया तो इसका भी पे किया होगा, इन दोनों पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको, ये लेकिन कम कर रहे हैं, ये हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, अब आगे ये x यहीं छोड़ देंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये नीचे आ गया, या फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, इसको ऊपर ही रखो तो x यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी x यहाँ आ जाएगा आपके पास। अगर ये सब चीज़ें यहाँ आ गई आपके पास तो आपका जो ये इधर वाला MU था उसका क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो आपका MU है, कौन सा MU, यहाँ ये आ गया, तो MU जो y का था वो ऊपर हो जाएगा और MU ऑफ x जो है नीचे आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई क्या, ये वाली। अब आपको तो पता है MRS क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, तो हम कह सकते हैं उसकी जगह ये सब्सटीट्यूट करते ही कि MRS XY इज इक्वल टू MU x अपॉन में MU y। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट का डायरेक्ट कि क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये आपको इक्वेशन देखनी ज़रूरी है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, है ना। आज हमने यहीं तक कर लेना है। अब आगे जो आपका टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। मैं आई तो थी इसी को समझाने, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वही बात है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स पूरी वीडियोस देखेंगे नहीं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। ये एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, प्लीज़ इसे अभी अपने आलस में मत उसको आगे बढ़ाओ, इसको इस पूरे वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने का नहीं है, ये तैयारी करने का है। और आई होप अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।